होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मिराज अंसारी आपका स्वागत करता हूं। आज की जो अपडेट लेकर आया हूं या जिस बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के 265 पदों पर जो होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के भर्ती के लिए स्क्रीनिंग एग्जाम होने वाला है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। हमारी बात यह है कि जो लोग भी यूपीपीएससी एचएमओ 265 होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज मैं एक खास वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यूपी एचएमओ यानी उत्तर प्रदेश होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के यूपीपीएससी के जो पद आए हैं 265 पदों की तैयारी कर रहे हैं तो जनरली जो है कि बहुत से स्टूडेंट या इंटर्न या डॉक्टर ऐसे थे जो अभी एआईए पीजीटी की तैयारी कर रहे थे। अब उनकी तैयारी जो है होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के लिए होने वाली है, यानी कि अभी तक वो जो है कि एआईए पीजीटी की तैयारी में लगे हुए थे, अब वो होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के 265 पदों की तैयारी में आ जाएंगे। या जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अब जो है ओवरऑल देखा जाए तो मात्र आज 24 तारीख है, यानी कि 24 सितंबर अगस्त का दिन है। अब यहाँ से कुल जो समय बचा हुआ है आपके पास वो 60 दिनों का यानी 2 महीने का समय बचा हुआ है। और 2 महीने के समय में अब जो है आपके पास सबसे बड़ा जो मोटो है वो है कि इस एग्ज़ाम को या इस एग्ज़ाम की हम किस तरह प्रिपरेशन करें, क्योंकि समय बहुत ही कम है और कम समय में हम किस तरह जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। उसके पहले अगर आप हमारे होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि होम्यो रीडर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लगातार होम्योपैथी जगत से जुड़ी हुई हर खबर से आपको रूबरू कराता आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि आपको पता है कि जो यूपीपीएससी का नया पैटर्न आया है होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के लिए वो ये है कि 50 नंबर का जीएस जीके आपसे पूछा जाएगा। 100 नंबर में आपके सब्जेक्ट होंगे, बीएचएमएस के कंप्लीट सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये है कि 50 नंबर के जीएस जीके की भी तैयारी करनी है और साथ में जो है सब्जेक्ट के 100 नंबर की तैयारी करनी है। तो आपका जो तैयारी का बैलेंस हो वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो है आप अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। उसके बाद जो समय आपके पास बचता है कुछ समय, उसमें आप जो है कि अपने जीके को तैयार करिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट है अगर देखा जाए तो होम्योपैथिक सब्जेक्ट में कमांड होम्योपैथी स्टूडेंट का या जो भी आप बीएचएमएस कर रहे हैं उनका बेहतर होता है, लेकिन एलाइड में कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं। तो हमारा जो मेरिट का क्राइटेरिया है वो एलाइड से बनेगा और दूसरा जो मेरिट है वो कहीं ना कहीं हमारा जीके जीएस से भी बन रहा है। तो आपके पास जो तैयारी का पैटर्न हो वो जीके जीएस यानी जीके जीएस के जो 50 क्वेश्चन हैं अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो आपकी मेरिट को ऊपर बनाएंगे। और क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस बार स्क्रीनिंग के नंबर जो है वो आपके इंटरव्यू में जुड़ेंगे और इंटरव्यू सिर्फ 50 नंबर का होगा और बाकी जो है आपका जो स्क्रीनिंग का नंबर है उसको वरीयता दी जाएगी, यानी कि जितना अच्छा स्क्रीनिंग का नंबर उतनी ही प्रबल संभावना है, उतनी ही पॉजिटिव संभावना है आपका एज ए मेडिकल ऑफिसर सेलेक्ट होना। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है अपने होम्योपैथिक सब्जेक्ट एलाइड सब्जेक्ट और साथ में जो है आप होम्योपैथिक सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह ध्यान दें और पढ़ें और एलाइड सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि समय कम है। अगर आप एज ए जो है कि मेडिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो हमने देखा है कि 90 करीब इसमें 50% से ज़्यादा वो लोग हैं जो पहले से अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, तो उनके पास कम समय होता है। तो कम समय में सबसे ज़्यादा हम आपको बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने की आवश्यकता है। अब एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपके पास जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स होनी चाहिए,
या तो अदर ऑप्शन अगर देखा जाए तो अदर ऑप्शन में आपके पास सबसे ज़्यादा विकल्प ये आता है कि आप जो है कोई ना कोई जो है ऑनलाइन जो कोचिंग है उसको ज्वाइन करिए और आप अपनी पढ़ाई को अच्छी करिए। क्योंकि एज ए होमी रीडर मैं किसी भी कोचिंग का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो तैयारी हो वो सिर्फ तैयारी हो, अच्छी तैयारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की तैयारी होनी चाहिए, और जिससे आपके मेडिकल ऑफिसर बनने की संभावनाएं प्रबल हो सकें। और साथ में हम जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं या होमियो रीडर देख रहे हैं, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी दुविधा हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जीके जीएस पे कमांड और होम्योपैथी सब्जेक्ट पे कमांड बहुत ज़्यादा हो। समय कम है। सबसे बड़ी जो बात है आपकी तैयारी को रेगुलरिटी में होनी चाहिए। रेगुलर जो है आपकी तैयारी होनी चाहिए, और उसमें जो है कि रेगुलर की तैयारी हो, कंसिस्टेंसी बनी हुई हो, मतलब लगातार हो, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। 2 महीने का समय है। याद रखिए कि जब भीड़ चलती है तो अंत में जितनी भी भीड़ में होता है लोग छटते जाते हैं, बहुत कम लोग ही पहुंचते हैं। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि 265 होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर टोटल 9,000 के करीब फॉर्म भरे गए हैं। ये आंकड़े हो सकता है कि 200-300-400 कम भी हो सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं हो सकते। तो 9,000 के करीब फॉर्म का भरा जाना और उसमें से जो है कि सिलेक्शन के लिए मात्र 700 लोगों को बुलाना, ये अपने आप में जो है कि बहुत बड़ी बात है कि इस कंपटीशन को आपको पास करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। और मेहनत तभी होगा जब आप अपने मन में ठान लेंगे कि हमें जो है एज ए मेडिकल ऑफिसर सेवा करना है उत्तर प्रदेश सरकार में। और क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पूरे इंडिया भर में इससे ज़्यादा वैकेंसी आप कहीं भी उठा के देख लीजिए तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सबसे ज़्यादा वैकेंसी होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर आती है। पिछले 5 सालों में आप देखेंगे तो काफ़ी वैकेंसी आई है। अगर हम 596 पद देख लें, इसके पहले 150 के करीब पद आए थे। अभी जो है कि ये 265 और 272 पद हैं। इसके अलावा 177। तो 5-6 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो काफ़ी ढेर सारी वैकेंसियाँ उत्तर प्रदेश में आई हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है और इसको गंवाएं ना। और 2 महीने का जो भी समय है ये बहुत ही प्रीशियस टाइम है। इसको जो है आप अच्छी तरह इस्तेमाल करिए और फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि जो समय अभी आपके पास है वो बहुत ही गोल्डन पीरियड है। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी जॉब्स निकाली जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल पूरे इंडिया की बात करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जॉब जो है उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब निकाली जाती है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज भी आपको देखने को मिलते हैं। अभी मौजूदा वक्त में करीब 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और आगे आने वाले 3-4-5 सालों में करीब जो है हमारे उत्तर प्रदेश में कम से कम जो है 12 से 13 गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज हो जाएंगे, तो जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और तो इसीलिए आगे भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी आगे की जो इन फ्यूचर की बात नहीं करते हैं। अभी जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि अभी हमारे पास होम्योपैथी के 265 पदों पर जो भर्ती आई है उसमें हम सभी डॉक्टर को हम ये बताना चाहते हैं कि आपके पास सबसे ज़्यादा जो रास्ता है तैयारी का वो ये है कि आप जो है रेगुलरिटी में बने रहिए, होम्योपैथी सब्जेक्ट ध्यान दीजिए, एलाइड को ध्यान दीजिए और जीके जीएस को बहुत ही अच्छा ध्यान दीजिए। जीके जीएस को कैसे पढ़ना उसके लिए आप यूट्यूब पे जीके जीएस होम्यो रीडर डाल देंगे या जीके जीएस होम्यो रीडर भी डाल देंगे तो आपको वहाँ पे आ जाएगा कि भाई जीके जीएस पढ़ने के लिए हमने कुछ वीडियो बना रखा है, वीडियो है, उसको आप देख के जो है कि आप बहुत अच्छी तरह हमने उसमें क्राइटेरिया लिखा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो इसमें जीके जीएस आएगा, मैं आपको बता दूं कि ये करीब एग्ज़ाम के 1.5 महीने पहले तक का जीके जीएस या करेंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। तो कुल मिला के अगर आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो ऐसी संभावना है कि करीब जो है 2-3-4 सितंबर तक के जीके जीएस को इसमें कवर किया जाएगा, या 10 सितंबर तक के जीके जीएस, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम हो गया। उत्तर प्रदेश में बहुत सी योजनाएं आई हैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा बजट पे क्या चीज़ें आई हमारे पास, उत्तर प्रदेश बजट में क्या आया, या नई समसामयिक जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को पूरी तरह से मुकम्मल रखिए, अच्छी रखिए
और हम ये आशा करते हैं कि अगर आप अपनी तैयारी को पूरी तरह से अच्छी तरह रख रहे हैं तो हमें ये उम्मीद ही नहीं, पूरी तरह विश्वास है कि आप सभी लोग जो भी अपनी सफलताओं के लिए एज ए मेडिकल ऑफिसर अपने आप को देखना चाहते हैं वो सभी सफल होंगे। इन्हीं सब दुआओं के साथ मैं डॉक्टर मिराज अंसारी आज तक के लिए इतना ही। आगे हम और भी बात करेंगे कि आपका पेपर पैटर्न में किस तरह के क्वेश्चन पिछली बार आए तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। होम्यो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।